शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि भगवान शिव शंकर तथा दैत्यराज शंखचूड़ के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। श्री विष्णु द्वारा दिए गए उग्र कवच तथा उस कवच में समाये तुलसी के शील के कारण शंखचूड़ पराजित नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की सहायता से छल द्वारा वो कवच प्राप्त कर लिया। शंखचूड़ की मृत्यु हो गई, परंतु उस भक्त को देवाधिदेव के आशीर्वाद से पुनः श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। वो सुदामा बनकर गोलोक में चला गया। भगवान शंकर ने तुलसी को भी नया दैवी शरीर दिया तथा उन्हें पूर्ण जगत में पूजनीय बना दिया। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद। शौनक जी, आज मैं आपको शिवपुत्र अंधकासुर की कथा सुनाने जा रहा हूं। इस कथा में यह शिक्षा है कि पापी पुत्र का अंत करने में एक पिता को लेश मात्र भी झिझक ना हुई। तो सुनाइए ना ये कथा द्विजश्रेष्ठ। शौनक जी, एक समय की बात है। देवाधिदेव के मन में विचार आया कि पृथ्वी का भ्रमण किया जाए। वे देवी पार्वती सहित सभी शिव गणों को लेकर काशीपुर में जा बसे। परंतु क्या मुनिवर सूत जी? काशीपुर था तो रमणीक स्थान, परंतु कैलाशवासी शिव को पर्वतों की शीतलता का ही आभास था। उन दिनों काशीपुर का वातावरण ग्रीष्मकालीन था। ओ स्वामी, इस प्रदेश की उष्णता से आपका बाल पसीने से भीग उठा है। लाइए, मैं अपने हाथों से इसे पोंछ देती हूँ। अरे, ये क्या? ये समस्त जगत में अंधकार क्यों छा गया? आपने पसीना पोंछते हुए अपने हस्त से हमारे नेत्र जो ढक लिए हैं। मेरा ये हस्त आपके नेत्रों से हट क्यों नहीं रहा? आपका पसीना धरती को भिगो रहा है। ये क्या? ये धरती से कैसा विकराल, क्रोधी, नेत्रहीन तथा कुरूप जीव उत्पन्न हुआ है। अब हमारे नेत्रों पर से अपना हाथ हटाइए देवी। जगत फिर प्रकाशमान हो उठा। ये अद्भुत जीव मनुष्य से भिन्न कौन है? हमें इससे भय लग रहा है। पार्वती, आप अपने पुत्र से क्यों भयभीत होती हैं? पुत्र? हमारा पुत्र? हाँ देवी, ये हमारे ही पसीने से उत्पन्न हुआ है, अतः ये हमारा पुत्र हुआ। इसकी उत्पत्ति के समय आपने हमारे नेत्र मूंद लिए थे, अतः ये नेत्रहीन है। हम इसका नाम अंधक रखते हैं। इसका उत्तम लालन पालन अब आपका उत्तरदायित्व है। पुत्र गणेश तथा पुत्र कार्तिकेय के समान आप अंधक की भी माता हैं। स्वामी की आज्ञा का पालन होगा। हे सर्वेश्वर, मैं हिरण्याक्ष
वर्षों से आपके दर्शन पाने के लिए तप कर रहा हूं। मुझ अकिंचन पर दया कीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। हे दैत्यनाथ हिरण्याक्ष, बोल, क्या इच्छा है तेरी? हे महादेव, मेरे ज्येष्ठ भ्राता हिरण्यकशिपु अनेक संतानों का सुख भोग रहे हैं, परंतु चंद्रभाल मेरी वंश परंपरा को आगे ले जाने वाला मेरा कोई पुत्र नहीं है। हिरण्याक्ष, तथ्य तो यह है कि तुम्हें पुत्र कभी नहीं होगा। क्या? परंतु दैत्याधिप, मैं तुम्हारे इस कठोर तप से प्रसन्न होकर अपना नवजात पुत्र अंधक तुझे देता हूं। स्वामी, वो तेरी ही भांति पराक्रमी और अजय होगा। प्रभु, मैं धन्य हुआ महाप्रभु, मैं धन्य हुआ। परंतु हिरण्याक्ष, स्मरण रहे, अंधक को कभी ज्ञात न होने पाए कि हम इसके पिता हैं, अन्यथा यह हमारे पास लौट आने को आतुर हो सकता है। हम भी ये तथ्य किसी पर विदित नहीं होने देंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाप्रभु, पालन होगा प्रभु। पुत्र प्राप्ति के अहंकार में हिरण्याक्ष की आसुरी प्रवृत्तियां उभर आईं। वो देवताओं पर विजय प्राप्त कर पृथ्वी को ही अपने देश रसातल में उठाकर ले गया। फिर पृथ्वी का उद्धार कैसे हुआ सूत जी? भगवान विष्णु ने भयंकर वाराह रूप धारण किया, अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को मुक्त कर उसे यथास्थान रख दिया तथा अपने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का वध कर डाला। महाभाग, फिर उसके पुत्र अंधक का क्या हुआ? उसके पिताहीन हो जाने के कारण उसके संबंधी अंधक को प्रताड़ित करने लगे। अरे नेत्रहीन मूर्ख, अब तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे राज्य से क्या लेना देना? हिरण्याक्ष तो और भी मूर्ख था। घोर तप के पश्चात उसने पुत्र पाया भी तो तेरे जैसा असहाय, नेत्रहीन, कुरूप, बेडौल। और फिर तुम हिरण्याक्ष की उत्पत्ति तो नहीं हो, किसी और की उत्पत्ति हो। इस राज्य के भागी नहीं हो सकते तुम। हाँ, हम हिरण्यकशिपु पुत्र ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। हाँ। मैं कहता हूँ जाओ, अरे जाओ, निकल जाओ हमारे प्रदेश से, जाओ। हाँ, जाओ, अरे यदि मैं हिरण्याक्ष पुत्र नहीं हूं तो किसकी उत्पत्ति हूं मैं? कौन है मेरे वास्तविक माता पिता? क्या करूं? कहां जाऊं मैं? पुत्र अंधक। अरे, ये तो पिताजी की वाणी है। पुत्र, तू उन सबसे बलशाली है। ब्रह्मा की तपस्या करके अपने इस बल को और सुदृढ़ बना। उनसे वर प्राप्त करके मात्र शिव ही तेरी मृत्यु का कारण बने। ये तेरे मृत पिता की आत्मा की आज्ञा है पुत्र। मैं अवश्य आपकी इस आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे आशीर्वाद दें, मुझे आशीर्वाद दें। हे परम पिता ब्रह्मदेव, प्रसीद भव। हे परम पिता ब्रह्मदेव, प्रसीद भव। हे परम पिता ब्रह्मदेव, प्रसीद भव। हे दैत्येंद्र, तुम कौन हो? किस अभीष्ट से हमारी आराधना कर रहे हो? आपके आगमन से हिरण्याक्ष पुत्र अंधक धन्य हुआ। अपना अभीष्ट बताओ अंधक। हे विधाता, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सभी दैत्य भ्राता मेरे अधीन हो जाएं। मेरा ये अंधकारमय जीवन प्रकाशमान हो जाए
मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएं। तथास्तु अंधक। चक्षु मिलते ही आपको सशरीर देख मेरा जीवन सफल हुआ परमपिता। अपने हृदय की और इच्छाएं भी व्यक्त करो अंधक। इंद्र मुझे कर दिया करें। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, स्वयं आप श्री नारायण तथा सर्वेश्वर शंकर भी मेरा वध न कर सके। ये वरदान देना असंभव है दैत्य श्रेष्ठ अंधक। तुम्हें अपने विनाशक को तो निर्धारित करना ही होगा। विनाशक? पिताजी की वाणी ने मुझसे कहा था कि मात्र शिव ही मेरी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मदेव, फिर मात्र शिवजी ही अपने शूल से मुझे मृत्यु प्रदान कर सकें। तथास्तु अंधक। मैं बिन मांगे तुम्हें एक वर देता हूं। मैं अपने स्पर्श से तुम्हें एक सुडौल, सुंदर एवं तेजस्वी शरीर प्रदान करता हूं। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या? परम पिता अपने स्पर्श मात्र से मुझे ये पौरुषमय देह देकर लुप्त हो गए। चलो अपने भ्राताओं के राज्य पर अधिकार करूं। ब्रह्मा, आज आप मृत्यु के उपरांत भी हिरण्याक्ष के बुरे जाल में फंस ही गए। अंधक को शिव के हाथों मृत्यु का वरदान दे दिया। क्या एक पिता अपने ही पुत्र का वध कर सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। पुत्र अंधक, तू अमर हो गया। नारायण नारायण। परमपिता को पुत्र नारद की चरण वंदना। कहो मुने नारद, इस बार मर्त्यलोक से क्या समाचार लाए हो? परमपिता, इस बार तो सब कुछ विचित्र ही घटित हो रहा है। वो क्या देवर्षि? आपके वरदान से अंधक दैत्यराज बन बैठा है। उसने तीनों लोक जीत तो लिए हैं, परंतु वहां अपना अधिकार नहीं किया है। वो इंद्रादि देवताओं से मात्र कर प्राप्त करता है। तो इसमें विचित्र क्या है नारद? नारायण नारायण, ये तो दैत्य प्रवृत्ति के विपरीत है विधात। फिर तो अंधक की प्रजा बहुत सुखी होगी मुनि नारद। नारायण नारायण। नहीं ब्रह्मदेव, अंधक की प्रजा उससे अत्यधिक आतंकित है। वो क्यों पुत्र नारद? अंधक और उसके 3 मंत्री दुर्योधन, वैदस तथा हस्ती अत्याधिक व्यभिचारी हैं। स्त्री की मर्यादा का मान नहीं करते। जब जिसे चाहते हैं विहार के लिए उठा ले जाते हैं। ये कामांध ना आयु देखते हैं ना रूप वर्ण। अर्थात सृष्टि में नारी जाति असुरक्षित हो गई है। नारी जाति की सुरक्षा के लिए अंधक का नाश आवश्यक हो गया है महाप्रभु। इस बार हम विवश हैं पुत्र नारद। नारायण नारायण। विवश? और आप? हाँ नारद, महाप्रभु क्षीण पड़े अपने पाशुपत व्रत को संपूर्ण करने के उद्देश्य से 1 सहस्र वर्ष की तपस्या में लीन हैं। वे कहां हैं किसी को ज्ञात नहीं। स्वयं देवी पार्वती अपनी सखियों जया तथा विजया के साथ एक पर्वत की कंदरा में रह रही हैं। नारायण नारायण। ऐसे काल में महाप्रभु ने ये क्या किया? देवी पार्वती को
असुरक्षित छोड़ दिया। परंतु वीरभद्र तथा नंदिकेश्वर कंदरा के द्वार की रक्षा करते हैं। परम पिता, ये उचित नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहीं अंधक की दृष्टि। अरे रे, ठहर, ठहर तो सही। ओहो, ये दूब मैं तेरे लिए ही तो लाई हूँ। यूं कुलाचे भरता रहेगा तो भूखा रह जाएगा। ली जया, तू इसे दौड़ाती फिर रही है और देख देख, ये मेमना तो गिरकर आहत हो गया है। अरे मैं इसे कहाँ दौड़ा रही थी विजया, मैं तो घास खिलाने के लिए इसके पीछे पीछे हूँ। अरे रे रे, देख देख कहाँ आहत हुए हैं आप। अरे अरे ला मैं भी देखूं। वैदस, हाँ हाँ, इस निर्जन वन में ये सुंदरियां कैसे? अरे दुर्योधन, अवश्य ही यहाँ कोई ऋषि आश्रम है। देख देख वैदस, वो उस कंदरा में तो एक अप्सरा सी बैठी प्रतीत हो रही है। हाँ। कैसी अनित्य रूप की स्वामिनी। परंतु कंदरा के द्वार पर ये वानर रक्षक कौन है? एक वृषभ भी बैठा है। इन्हीं सुंदरियों से पूछते हैं। सुंदरियों? अरे अप्सरा रूपी सुंदरियों, इस निर्जन वन में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी आयु सन्यास की नहीं है, उपभोग की है। विजया, मुझे तो इन पुरुषों की नीयत पर संदेह हो रहा है। हाँ, देखो कैसे ललचाई दृष्टि से हमें देख रही हैं। और इनकी भाषा भी कैसी अभद्र है ना। चलो चलकर देवी को बताते हैं। चलो। हाँ, चलो। देवी पार्वती, क्या बात है जया, इतनी भयभीत क्यों हो? देवी, कंदरा के बाहर दो विकराल पुरुष खड़े हैं जो बहुत अभद्र अश्लील व्यवहार कर रहे हैं। वीरभद्र, नंदिकेश्वर, आज्ञा माते। जाइए, देखिए कौन है। आवश्यकता पड़े तो बलपूर्वक उन्हें वहां से हटाइए। स्मरण रहे, उन्हें ज्ञात ना हो कि हम कौन हैं। वो स्वामी की अनुपस्थिति का लाभ उठा सकते हैं। जो आज्ञा देवी। हम आपको आदेश दे चुके हैं मंत्रीवर दुर्योधन, वैधस और हस्ती। ऋषि पत्नियों तथा ऋषि पुत्रियों को आप स्पर्श भी नहीं करेंगे। वहां हमें कोई ऋषि दृष्टिगोचर नहीं हुआ, मात्र वो वानर तथा वृषभ था। दुर्योधन ठीक कह रहे हैं दैत्यराज, ये अवश्य ही कोई दैवी लीला है। दैत्यराज, आप स्वयं चलकर इस शंका का निवारण क्यों नहीं कर लेते कि कंदरा निवासी वे स्त्रियां कौन हैं? दुर्योधन, दैत्य सेना को प्रस्थान का आदेश दो। यदि आपकी शंका सही है, वो देवी लीला है और वे वानर तथा वृषभ इतने शक्तिशाली हैं, तो हमें सेना की आवश्यकता पड़ेगी। जो आज्ञा। देवी अनिष्ट हुआ चाहता है। क्या हुआ जया? हे देवी, पहाड़ी दैत्य सेना हमारे पर्वत की ओर आ रही है। ये तो वास्तव में अशुभ समाचार है। देवाधिदेव की तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई है। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु हरे, आदेश देवी पार्वती। आप तथा समस्त देवतागण देवियों की सेना का रूप धरकर कंदरा के द्वार पर स्थित हों तथा उन दैत्यों से युद्ध करें। ऐसा ही होगा देवी।
अरे ये क्या, इतनी व्यापक स्त्री सेना यहां कैसे आ गई वैधस? अरे हमने कहा था ना दुर्योधन, ये अवश्य ही कोई दैवी लीला है। दैत्यराज सेना को आक्रमण का आदेश दें। नारायण नारायण। देवाधिदेव, आपकी तपस्या अति उपयुक्त समय पर पूर्ण हुई है। ये सब क्या हो रहा है नारद मुनि? ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा समस्त देवतागण देवियों के रूप में किससे युद्ध कर रहे हैं? महाप्रभु, आपकी अनुपस्थिति में एक अति कामांत दैत्यराज का उदय हुआ है। उसकी काम वासना इतनी उग्र है कि सृष्टि की कोई भी नारी उससे सुरक्षित नहीं है। काम वासना के वश में आकर असहाय नारी का भोग करने से अधिक जघन्य अपराध एवं पाप हो ही नहीं सकता। हम अपने शूल से अभी इस दुष्ट दैत्य का नाश किए देते हैं। ठहरिए प्रभु शिव शंकर, ये आप क्या अनिष्ट करने जा रहे हैं? ये किसकी वाणी है? प्रत्यक्ष आओ। प्रभु, मैं प्रत्यक्ष नहीं आ सकता देवाधिदेव, मैं देह त्याग कर चुका हूं। हम तुम्हें कुछ समय के लिए पुनः अपने रूप में आने की शक्ति देते हैं। मेरी चरण वंदना स्वीकार करें दया निधान। हिरण्याक्ष, तुम? देवाधिदेव, तुम हमें किस अनिष्ट से सूचित करवाने की चेष्टा कर रहे हो? महादेव, आपके इस विनाशक शूल का लक्ष्य आपके द्वारा मुझे प्रदान किया गया शिवपुत्र अंधक ही है। क्या मैं अंधक शिवपुत्र हूं? क्या शिवपुत्र? अंधक और शिवपुत्र? एक दानव और परमेश्वर का पुत्र? हिरण्याक्ष, ये अवश्य तुम्हारी कोई माया है। हमारा पुत्र अंधक, नेत्रहीन, कुरूप और बेडौल था। क्षमा करें प्रभु, अंधक को यह स्वरूप मैंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रदान किया था। मुझे ज्ञात नहीं था कि वो हमने तथा देवी पार्वती ने यह तथ्य गुप्त ही रखा था। हिरण्याक्ष से भी इसे गुप्त रखने का आदेश दिया था। पिताजी, ये आपने मेरे साथ कैसा अन्याय कर डाला। आपकी मृत्यु के पश्चात ही मैं अपने वास्तविक पिता की शरण में चला गया होता। एक शिव पुत्र की ये दुर्दशा। अंधक, तुमने ये बात सिद्ध कर दी है कि पुत्र भले ही परमेश्वर का ही क्यों ना हो, कुसंगति में रहने से मति भ्रष्ट हो सकता है और वो पिता से ही महादंड का भागी हो जाता है। हे माते पार्वती, हे पिताजी, जन्म के समय मैं नेत्रहीन था। आपका स्वरूप मेरे मानस पटल पर अंकित नहीं हो पाया। अब जब वास्तविकता मेरे समक्ष उपस्थित है तो मेरा साष्टांग स्वीकार कीजिए। हम एक पापी की ये प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते। देवाधिदेव, ये असुरराज और कोई नहीं, आपका ही पुत्र है। आप इसका वध कैसे कर सकते हैं? नहीं परम पिता ब्रह्मा, मेरे पूज्य पिताजी को भावनाओं से प्रभावित ना करें। मैं महाकामी, महापापी पिता द्वारा दी गई इस मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करता हूं। जीवन दाता को अपना दिया जीवन वापस लेने का पूर्ण अधिकार है। कृपा सिंधु, आपके पुत्र अंधक को वासना के इस अंतहीन कूप में डुबोने वाले हम 3 मंत्री ही थे। हम भी आपके द्वारा मृत्यु पाकर शुद्ध होना चाहते हैं। हाँ देवाधिदेव,
हम पर भी कृपा कीजिए। कामांध, ये शब्द कितना सटीक है। परम पिता के आशीर्वाद से दृष्टि पाने के उपरांत भी मैं कामांध हो काम के अंधकार में ही डोलता रहा। हर स्त्री किसी की माता, किसी की बहन, किसी की भार्या होती है, ये मैं भूल गया। मैंने स्त्री की मर्यादा का मर्दन किया है। स्वामी, आपका पुत्र अपने पाप, अपने अपराध स्वीकार कर रहा है। पार्वती, पाप या अपराध स्वीकार कर लेने से वे समाप्त नहीं हो जाते, दंडनीय वे फिर भी रहते हैं। स्वामी, हम परमेश्वर हैं। दंड देने के अपने ही बनाए नियम हम अपने पुत्र के लिए बदल नहीं सकते। हमें अंधक के कुकृत्यों के लिए इसे मृत्यु दंड देना ही होगा। यदि हमने अपने ही पुत्र को उसके पापों के उपरांत क्षमा कर दिया तो हमारी क्या साख रह जाएगी? हमारे भक्तों की आस्था हम पर से उठ जाएगी। बोलो पुत्र अंधक। जी। कैसी मृत्यु चाहते हो? एक ऐसी मृत्यु पिताजी जो मुझ जैसे कामियों के लिए उदाहरण बन जाए। मैंने सहस्रों स्त्रियों का शील हरण किया है, उनका शोषण किया है। आप मुझे अपने शूल से भेद कर ऊपर उठा दे। जब तक मेरे शरीर का एक एक बूंद पाप युक्त रक्त न बह जाए, मैं तिल तिल करके मरता रहूं, मरता रहूं, मरता रहूं। तथास्तु पुत्र अंधक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परम ज्ञानी शौनक जी, इस प्रकार एक धर्मज्ञ पिता ने एक पापी पुत्र का अंत कर दिया। महाभाग सूत जी, ये तो समय समय की बात है, अन्यथा आज के युग में कौन पिता अपने ही पुत्र को उसके कृत्यों के लिए दंडित करता है? परंतु शिवलीला एक ही समय में अब भी राजा को रंग और रंग को राजा बना देती है। शौनक जी, समय या काल चक्र के निर्धारक स्वयं परमेश्वर ही है। अच्छा महाभाग, ये बताएं कि इस घटना के बाद समय चक्र ने क्या गति ली? समय बहुत बलवान होता है शौनक जी। अब देखिए, आज की भेंट का समय समाप्त हो चुका है। अगली भेंट कब होती है? क्यों ना इसे भी समय पर ही छोड़ दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाभाग। शिव महिमा के आज के प्रकरण में आपने शिव पुत्र अंधकासुर की उत्पत्ति तथा व्याभिचार में पड़ जाने के कारण स्वयं पिता शिव द्वारा उसका वध किए जाने की कथा सुनी। ये प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के 41वें अध्याय से लेकर 48वें अध्याय तक से लिया गया था। रूपांतरकार और निर्देशक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, हर्ष बाला, कमल साथी, राजेश, सलीम खान, मनोज भटनागर, अजय मनचंदा, एस.के. बत्रा, केदारनाथ, ज्योत्सना और जयश्री। संगीतकार थे राजीव हक्सर, गायक मंजीत भाटिया और गणेश प्रसाद विद्यालंकार। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव